ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमित? तुम्हारी शादी हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं और इन 5 महीनों में तुमने अपने प्रोविडेंट फंड में से 2 बार लोन उठाया है। देखो अमित, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारे लिए प्रोविडेंट फंड भविष्य की चीज है और तुम उस भविष्य को वर्तमान में खत्म कर देना चाहते हो। आगे चलकर तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। जी, आप तो जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगता है महंगाई सिर्फ तुम्हारे लिए ही बढ़ रही है। देखो अमित, बुरा मत मानना। मैंने सुना है तुम और तुम्हारी बीवी दोनों होटल में रोज खाना खाने जाते हो। क्या ये शान और शौकत और ये दिखावा हम जैसे आदमियों के लिए ठीक है? देखिए मुखर्जी दा, ये मेरा घरेलू मामला है। मेरे ख्याल में आपको, खैर मैं आपसे लोन मांगने आया हूं, भीख नहीं। मुझे पैसों की जरूरत है। अगर हो सकता तो आप मुझे। नहीं हो सकता, इसीलिए तो ये सब बातें कह रहा हूं। मैंने सुना है तुमने ऑफिस के दोस्तों से भी उधार लिया है। देखो अमित, तुम ऑफिस के अच्छे वर्कर हो। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो। नमस्ते। जैसे तुम्हारा ऑफिस वैसे तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर, नीच और कमीना, नजर और दिल का छोटा। छे। एक बात बोलूं रेखा, ये जरूर है कि उन्हें ये सब कहने का हक नहीं है, लेकिन एक बात उनकी मुझे भी सही लगी। क्या? यही जो रोज रोज हम लोग होटल में खाना खाते हैं, किसी किसी दिन तो 20-30 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब देखो रेखा, यही खाना अगर घर में बने तो अच्छा भी बनेगा और पैसे भी। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि अब मैं चूल्हा चक्की करना शुरू कर दूं और आग की आन से मेरा बदन काला पड़ जाए? ये मैं नहीं कह रहा हूं तुम क्यों खाना बनाओ। मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग एक नौकरानी रख लें, मेरा मतलब एक आया कम कुक, तो जरा। इससे खर्चा नहीं होगा? नहीं, खर्चा तो होगा लेकिन उससे तो कम होगा ना। और रेखा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो अपना वो डांस मास्टर रखकर प्रैक्टिस भी शुरू कर सकती हो। नहीं, मैं डांस पास नहीं करूंगी। मैंने वो सब छोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि ये सब तुम गुस्से में कह रही हो रेखा। कभी कभी मैं अपने आप को बड़ा गुनहगार महसूस करता हूं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जबरदस्ती तुम्हें कष्ट की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा हूं। तुम्हारे सपने थे, तुम्हारी कल्पनाएं थी। अब ये सब बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं रेखा, तुम नहीं जानती। मैं हमेशा मां से कहा करता था कि मां, ये जमाना ठीक नहीं। एक इंसान की मामूली सी कमाई से एक घर नहीं बसाया जा सकता। इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं शादी कभी नहीं करूंगा। फिर तुम्हें देखा और सारे संकल्प चकनाचूर हो गए। देखा, सपना मैं भी देखता हूं, रुपए का सपना, ढेर सारे रुपए जिसके सहारे मैं तुम्हारी हर तमन्ना पूरी कर सकूं, अपनी इच्छा और कल्पना के हिसाब से तुम्हें सजा सकूं। सुनो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, बहुत तो नहीं। गोपाल की माँ। क्या है दीदी? जरा बाहर आ। अब भला बताओ, इस गली से कोई गुजरेगा तो इसे शरीफों का नहीं, नाचने वालों का मोहल्ला कहेगा। मैं तो ये कह रही हूँ, ये अमित की बहू नाच रही है या बहू अमित को नचा रही है? पहली तारीख को पैसे मिले। अमित, सैलरी मिल गई? मेरे 50 रुपए वापस करेगा? अम्मा ठहरो यार। मुखर्जी दा, कहो। ये क्या इस महीने सिर्फ 240 रुपए? इसलिए कि इस महीने से तुम्हारे लोन के अगेंस्ट तुम्हारी सैलरी में से 50% काट लिया गया है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं थी, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अकाउंटेंट ने तुम्हारे लोन का जिक्र किया। मुझे झूठ मूठ तुम्हारे लिए बहुत सी बातें सुननी पड़ी। देखो अमित, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूं,
मुझे ऑफिस के कायदे कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। ओ, एक प्याला चाय ला। बस बस मास्टर जी, आज के लिए बस हो गया। आप लोग बैठे, मैं भी आई। अरे ये चाय किसके लिए? दादा बाबू के लिए। वो आ गए? जी हाँ, आ गए। अच्छा, तुम ये चाय मास्टर जी को दे देना, उनके लिए दूसरी बना के ला। जी। क्या हुआ? तुम्हारा डांस देख रहा था, सुन रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। आओ आओ बैठो। मास्टर जी गए? नहीं, अभी बैठे। अच्छा, आज कौन सी तारीख है? कमाल करती हो, आज की तारीख भी कोई भूल सकता है? ये देखो। अरे मैं भी यही कहने वाली थी, महीना पूरा हो गया है और मास्टर जी को भी तनख्वाह देनी है। हाँ हाँ, दे देंगे। कितने दिन है? देखो, शादी से पहले 30-40 देते थे, लेकिन अब तो इज्जत का सवाल है। ऐसा करें, 100 दे दे। 100 रुपए। ये संभालो, 240 रुपए महीने की पूरी तनख्वाह। सिर्फ 240? जी हाँ, सिर्फ 240। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, उसमें यह तय हुआ कि इस महीने से लोन के अगेंस्ट आधी तनख्वाह काट दी जाएगी। और तुम सिर्फ 240 रुपए लेकर चुपचाप चले आए? तो क्या करता, ये भी उन्हें दे आता। कितनी बार कहा है कि ये घटिया नौकरी छोड़कर कहीं और अच्छी नौकरी ढूंढ लो। रेखा, तुम हमेशा कल्पना की दुनिया में उड़ती रहती हो, इसीलिए तो तुम्हें इस दुनिया की असलियत का पता ही नहीं। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो जिंदगी भर मुझे इस कलकत्ता शहर में 50 रुपए की भी नौकरी ना मिले। अच्छा बाबा, अब इस बात को लेकर मुंह मत फुलाओ। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं सब संभालूंगी। अच्छा एक काम करें, मास्टर जी को 70 रुपए दे दे। सोच लो भाई, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम कुछ भी कहो, हमारी हालत हमेशा ऐसे नहीं रहेगी। एक न एक दिन हमें कोई न कोई चांस जरूर मिलेगा, और फिर देखना, रात तो रात हमारी किस्मत बदल जाएगी। और सुनो, हमने उस दिन एक गाड़ी देखी थी ना, तुमने कहा था उसकी कीमत 50-60 हजार रुपए होंगे। देखना, एक दिन हमारे पास भी ऐसी 2-3 गाड़ियां होंगी। अब चलो उठो, मुंह हाथ धो लो। एक प्याला चाय तो पी लूं। अभी लाई। ये तो क्या हुआ बेबी? कला तो कला होती है ना, कला में भेदभाव नहीं होता है। क्यों जी? उफ, उफ, चुप, चुप। मगर उनसे पूछे बगैर तो मैं... अरे बेबी, इसीलिए तो डायरेक्टर साहब को हम यहाँ लाए हैं। आज इतवार है, किधर चले गए? अरे कहाँ चले गए थे तुम? मैं जरा अपने दोस्त के पास गया था। अच्छा, इनसे मिलो, ये है मुजिंदा साहब, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। मास्टर जी लाए हैं। हाँ हाँ, हम लाए हैं। बैठिए ना। हाँ, बैठो मास्टर। बैठो जी, बैठो। आप लोग बैठे, मैं भी आई। हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हारा परिचय करवाया और तुम सिर्फ नमस्ते करके चले आए। अरे भाई, मैंने सोचा वो लोग तुमसे मिलने आए। हाँ हाँ, मुझसे मिलने आए हैं, मगर तुम्हारी इजाजत के बगैर क्या हो सकता है? इजाजत? कैसी इजाजत?
मुजुमदार साहब एक पिक्चर बना रहे हैं। उन्होंने मेरा डांस देखा था, वही डांस जो तुमने देखा। देखा, कितने दिनों तक याद रखा। उनकी फिल्म में एक डांस आइटम है, वो मुझसे कराना चाहते हैं। 5,000 रुपए देंगे। तो तुम क्या क्या फिल्मों में काम करोगी? तो क्या हुआ, आजकल कितनी शरीफ घरों की लड़कियां फिल्मों में काम कर रही हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है रेखा, लेकिन ये डांस, कैसा डांस? कैबरे डांस। क्या? कैबरे कैबरे करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मालूम भी है कैबरे होता क्या है? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, सिर्फ आपको मालूम है। मालूम है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये डांस तुम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एक साथ 5,000 रुपए मिलेंगे। अरे रुपया 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 रुपए के लालच ने तो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। न जाने तुम्हें क्या हो गया। एक मिडिल क्लास घर की बहू और कपड़े उतारकर फिल्मों में नाचेगी, अपने जिस्म की नुमाइश करेगी। जरा सोचा है जब ये फिल्म बनकर बाहर आएगी तो क्या होगा? घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। ये गली के जितने लड़के हैं सब तुम्हें देखकर सीटियां बजाएंगे, गाली देंगे, ताने कसेंगे। कैबरे करने चलिए। जरा सी अकल होती तो मुझसे पूछे बगैर इन लोगों को इनकार कर देते। माफ कीजिए, मैं ये डांस नहीं कर सकती। क्यों 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 क्यों? चुप मास्टर। आप ही ने तो कहा जी था। हाँ, मैंने बहुत सोच समझ के देखा, ये डांस मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मास्टर? मैं कौन हूँ? डायरेक्टर। काम करवाना तो मेरा काम है साहब। हाँ, बेबी देखो आजकल क्या होता है कि आजकल फिल्म के अंदर अगर कैबरे नहीं होता है ना तो पिक्चर नहीं चलती है। मुझे जो कहना था मास्टर जी, कह दिया। मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपके पतिदेव से बात भी कर सकता हूँ, और पैसे वैसे के जी मामले। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। नमस्ते। मैं जा रहा हूँ मास्टर। अच्छा डायरेक्टर, देखो बेबी तुम भारी गलती कर रही हो। कला फिर कला होती है। मुझे मालूम है, और सुनिए, हाँ। कल से आपको भी आने की जरूरत नहीं। मैं डांस नहीं सीखूंगी। बेबी, अरे डायरेक्टर मरवा दिया ना। मास्टर जी, हाँ जी। शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने रेखा को इजाजत नहीं दी। हाँ वो तो हम समझ गए थे, परंतु अमित बाबू आपने इतनी भारी रकम को इनकार करके अच्छा नहीं किया। और देखिए मास्टर जी, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, नृत्य और संगीत हमारे लिए साधना है, सरस्वती की पूजा करते हैं हम लोग। अगर कोई अच्छा नाच होता तो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक कैबरे। हाँ, अब हम समझ गए, अच्छी तरह समझ गए, आपके मन की सुंदर भावना को समझ गए। हमारा दिल भी साफ हो गया अमित बाबू, साफ हो गया। शुक्रिया। मास्टर जी, एक बात और थी। रेखा ने जो कुछ उससे मैं कहा, उसका बुरा मत मानिएगा। आप आते रहिएगा, उसकी तालीम जारी रहनी चाहिए। अरे हमारी शिष्या है, हम आएंगे जरूर, तालीम जारी रहेगी। अच्छा नमस्कार, हम आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। रेखा, देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मगर बस बस, और ज्यादा नाटक मत करो। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे अरमानों को खत्म करने के सिवा तुम्हारे दिल में और कोई तमन्ना नहीं। देखो रेखा, अरे घर में कोई है या नहीं? अरे ये तो यहाँ है। क्या बात है, तुम दोनों ऐसे पत्थर बने क्यों बैठे हो? कुछ नहीं हुआ। रेखा, रेखा, क्या हो रेखा? हाँ? कुछ नहीं, ऐसे जरा चक्कर आ गया। हैं? चक्कर? बेटा अमित, ये ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। जरा डॉक्टर को तो बुलवाओ, मुझे लगता है बहू माँ बनने वाली। मुझे माँ नहीं बनना है। अरे, ये कैसी बातें कर रही? दुनिया में कौन सी औरत है जो मां नहीं बनना चाहती? ये तो औरत का सबसे बड़ा गौरव है। मुझे नहीं चाहिए गौरव, नहीं चाहिए। हाथ मत लगाओ मुझे। तुमने मेरे अरमानों को खून कर दिया, अब तुम मेरी जिंदगी में खत्म कर देना चाहते हो। रेखा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम होश में तो हो? चले जाओ मेरे सामने से, चले जाओ। मुखर्जी दा, आओ आओ अमित। आपने मुझे बुलाया? हाँ,
यही बताने के लिए कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अब मेरी तनख्वाह में से 75% काटने का फैसला कर लिया। तुम बहुत गुस्से में मालूम होते हो। बैठो बैठो बैठो। देखो अमित, तुम ये क्यों नहीं सोचते, जिस तरह तुम मेरे अंडर काम करते हो उसी तरह मेरे ऊपर भी तो कोई है। गुस्सा कम करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? इन 5-6 महीनों में तुमने जो करस्पॉन्डेंस की है उससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। कंपनी की सेल 40% बढ़ गई है। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसका क्रेडिट भी तुम्हें दिया गया है और तुम्हें 100 रुपए का इंक्रीमेंट भी दिया गया है। और सुनो, प्रोविडेंट फंड का लोन जो तुम पर है अब वो नहीं काटा जाएगा, वो तुम्हारा रिवार्ड है। सर ये सब मुखर्जी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको खामखाई जानता हूँ हमारे पास गुस्से के सिवाय और है ही क्या। और ये बात तो घर घर में होती है। अच्छा ये तो बात बताओ, तुम लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? अभी तक 2 ही हो कि तीसरा कोई आने वाला है? जी वो मुखर्जी बाबू। हाँ बोलो। अच्छा ये बात है, मुबारक हो। शायद तुम्हें जो इंक्रीमेंट मिला है वो आने वाले के भाग से ही मिला है। जी हाँ, शायद मेरा मतलब है डेफिनेटली उसे कैसे मिला होगा। अच्छा मुखर्जी बाबू मैं चलता हूँ। सुना प्रकाश? क्या इधर आना। बड़े बाबू के रूम में अमित की ओर अच्छी बातें सुनी। आओ यहाँ। ए भाई भागता किधर है? मिठाई खिला। कैसे मिठाई? वाह, ये हमको दोस्त बोलता है। इतनी बड़ी खुशी खबर हमसे छुपा के रखी। बिना टैक्स दिए बाप बनना चाहता है। मैं ठीक हूँ नर्स, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जरा अकेला रहना चाहता हूँ, तुम जाओ। तब 4 साल का था। बाबा हाँ बेटा लाया हूं तेरा चॉकलेट। ये तेरे की। चल अभी घूमने चलेंगे। हाँ रेखा, अरे भाई तुम अभी तक लेटी हुई हो, तैयार नहीं हुई? मिसेस सेन की लाइफ पढ़ रही थी। कितने बड़े घर की बहू है और हीरोइन बन गई। हाँ बहुत बड़े घर की बहू है, हमारे घर की नहीं। चलो तैयार हो जाओ। अरे पकड़ लिया मुन्ने का। कितना खूबसूरत मोतियों का हार है। हाँ बहुत अच्छा है। चल। अरे कीमत तो पूछो। अरे कीमत पूछने से क्या होगा, बहुत महंगा है। चलो पूछो तो सही। ओफो, इसको संभालो। क्या चाहिए? जी नमस्ते। वो बाहर आपके शोकेस में एक वो मोती का हार। हाँ। कितना दाम होगा उसका? 1500 रुपए। 1500? अच्छा दाम है। अच्छा मैम, नमस्ते। पूछ लिया। कितना है? 1500 रुपये। चलें? 1500? हाँ चलो। आगे बंद करके चलाता है यू बम। अबे मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो कैसा है साले? क्या साले हुलिया बना के अमेरिका से? अमेरिकन रिटर्न गाय। क्या ऑटोमेटिक मुलाकात हुई है साले? तू तो मुझे ऊपर पहुंचाने वाला था अभी। अच्छा ये छोड़, ये बता कब आया तू? बस 2-4 रोज हुए। सुना बाद में तूने शादी कर ली साहबजादे? यार कौन सा गुनाह कर लिया है? तेरी तरह इधर उधर हाथ तो नहीं मारता फिरता। अच्छा यार मुझे एक बात बता, मैंने तुझे टेलीग्राम भेजा था, तूने साले मुबारकबाद तो नहीं भेजी यार? अबे साले तू जानता है कि अमेरिका में कितना बिजी रहता था? अच्छा बेटा वहां भी बिजी है? अच्छा बकवास बंद कर, गाड़ी में बैठ, भाभी से मिलना चल। ये ठहर, मुझे ऑफिस जाना है। अबे इतने दिनों के बाद मिला फिर भी ऑफिस की बात? मार गोली ऑफिस को, बैठ जा। यार वो मैं अपनी साइकिल तो उठा लेते हैं, चल गाड़ी में रखते हैं, चल चल। रेखा
अरे रेखा, सीट खराब हो रही खामखा। आओ, आ जाओ। वही अपनी पुरानी गली है। अरे रेखा, ये देखो कौन आया है। पहचाना तुमने इन्हें? तुम कैसे पहचानोगी? जब हमारी शादी हुई थी तो ये अमेरिका में था। अरे ये हमारे बचपन का दोस्त है रंजीत मल्लिक। हाय भाभी। अरे नमस्ते करो भाई। हाँ? नमस्ते। हेलो भाभी, हेलो। ये गाड़ी आपकी है? जी नहीं, मैं खरीद के लाया हूँ। अरे ऐसे इनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं। बाप बहुत माल छोड़ गए इनको। अबे साले, अपनी जबान को लगाम देता है कि नहीं? बाप बहुत माल छोड़ गया। अरे हम भी तो कोई चीज है यार। अरे छोड़ यार। क्यों भाभी, आपको ये गाड़ी पसंद है? बहुत खूबसूरत है। तो हम सब लोग अभी इसी वक्त इस गाड़ी में लंबी सैर के लिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी तो आया है। अंदर चल, जरा चाय वाय पीते हैं उसकी। अबे उल्लू की दुम, चाय वाय बाद में पी लेंगे। चाय तो हम भाभी पी सकते हैं। चलो भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। आजा आजा। आ। अरे मिठुन, नमस्ते करो। देखो तुम्हारे रंजीत चाचा है। नमस्ते करो, नमस्ते करो। आ बेटे आओ, आओ। अरे भाई, तुम्हारे साहबजादे तो हमें बड़ी शक्की निगाहों से देख रहे हैं। देखेंगे क्यों नहीं, चेहरा ही कुछ इस तरह है। साले चुप कर। पापा मेरा चॉकलेट। अरे बेटा, तुम्हारा चॉकलेट तो मैं भूल ही गया। ये जो तुम्हारे इम्पोर्टेड चाचा है ना, इन्होंने मुझे ऑफिस ही नहीं जाने दिया। मैं चॉकलेट कहाँ से लाता? आज के लिए सिर्फ तेरे की। इसे कहते चल हैं बेटा। पार की रंगीनियां। अरे 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 मिठुन, मिठुन। लगता है मेरे दोस्त को बच्चे से कुछ ज्यादा ही प्यार, जो बीवी को छोड़कर बच्चे के पीछे भाग गया है। आइए। अरे रुक जा भैया। रुक रुक। अरे ये मिठुन कहाँ छुप गया भाई? कहाँ छुप गया मिठुन? अभी अभी तो यहीं था। नहीं नहीं रेखा भाभी, तुम जो चाहो कहो, लेकिन है बहुत ज्यादती। तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की की जिंदगी घर गृहस्थी की चार दीवारी में खत्म हो जाए? छी छी, ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। और मेरी समझ में नहीं आता कि अमित कितना बड़ा इडियट है। अगर तुम मेरी बीवी होती ना, तो मैं तमाम दुनिया के सामने ये मेरे टैलेंट। ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। हम लोग यूं ही चले आए, वो लोग हमें ढूंढते होंगे। तुमने ठीक कहा भाई। अमित कहीं ये ना समझ ले कि मैं उसकी बीवी को ले भागा हूं। लॉर्ड अबाउट टर्न। सुनो। हाँ, कौन कौन? रेखा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ। सो रही थी क्या? हाँ। मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ। तुम्हारे दोस्त रंजीत बाबू बहुत पैसे वाले हैं ना? हाँ, क्यों? इतनी रात के उसके घर डाका डालने जाना है क्या? ओफो, तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझती है। वो तुम्हारा दोस्त है, उससे कुछ रुपया उधार लेकर तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? बिजनेस? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। ऐसी नौकरी से क्या फायदा? क्या जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा? मैं एक बात कहूँ? कहो। मुझे सुबह ऑफिस जाना है। हाँ। मुझे सोना चाहिए ना, और मेरे ख्याल में तुम्हें भी सो जाना चाहिए। जाओ जाओ, सो जाओ। और जरा लाइट